Hello everyone, this is Kaveri Guzuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss the next important topic of your chapter number 1 of business studies, that is the indigenous banking system. Right, so let's start it. ये आपका टॉपिक है इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम जो बेसिकली यूज़ किया जाता था। ठीक है, हमारे बात करते हैं अगर हम अपने बैंकिंग सिस्टम की, जो स्टार्टिंग में हमारा बैंकिंग सिस्टम था जो हमारे इंडिया में चलता था वो क्या था? इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम। ये कैसा बैंकिंग सिस्टम होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस बैंकिंग सिस्टम में जो डील करते थे उनको हम क्या बोलते थे? इंडिजियस बैंकर्स। ठीक है, उनको इंडिजियस बैंकर्स के नाम से जाना जाता था। और उनका काम क्या होता था? अब है क्या ये इंडिजियस बैंकर? इसका मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, डिफाइंड एज एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ये कहें कि कोई भी प्राइवेट फर्म, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी प्राइवेट फर्म रिसीव करती थी डिपॉजिट लेती थी पब्लिक से एंड डीलिंग इन हुंडीज, और हुंडीज में डीलिंग करती थी और लैंड मनी, और जिनको ज़रूरत होती थी उनको मनी भी लैंड किया करती थी। तो बेसिकली इसका क्या काम हो गया? एक तो ये एक तरह से बैंक का काम कर रही है ना, कि पैसा डिपॉजिट भी कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर ये लैंड भी कर रही है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन यहाँ पर हुआ करता था। तो इसमें जो डील करते थे उनको हम बोलते थे इंडिजियस बैंकर्स। फंक्शंस की अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसके, एक ये बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करती है और इसी के साथ साथ नॉन बैंकिंग फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है। अब अगर बैंकिंग नॉन बैंकिंग फंक्शन को देखें तो इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन आपका क्या होता है? फर्स्ट आपका होता है बैंकिंग में लैंडिंग ऑफ मनी। बैंक हमारा यही काम भी करता है, लैंडिंग ऑफ मनी। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर किया जाता था लैंडिंग ऑफ मनी। अब लैंडिंग ऑफ मनी का क्या मतलब है? यहाँ पर देखो, जब भी मनी की अगर हम बात करते हैं तो मनी बैंकिंग फंक्शन का एक प्रिंसिपल फंक्शन है बैंकिंग का। और इसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, सिंपल रिसिप्ट के बेसिस पे भी, या किसी लीगल डॉक्यूमेंट या किसी की पर्सनल सिक्योरिटी को रखकर। तो बहुत से बेसिस होते थे, हम उनके बेसिस पर क्या करते थे? इंडिजियस बैंकर्स उनको मनी लैंड किया करते थे और इस लैंडिंग के बदले क्या करते थे? एक रेट चार्ज किया जाता था। और वो रेट जो होता था वो हर पर्सन से अलग अलग चार्ज किया जाता था, जैसा उनका रिलेशन होता था किसी पर्सन के साथ उसके बेसिस पर जो है चार्ज किए जाते थे। मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि अपनी प्रॉपर्टी क्या मॉर्गेज करवाई है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर वो डिसाइड कर लेते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या चार्ज करना है। नेचर ऑफ द सिक्योरिटी जो ऑफर किया जाता था उसके बेसिस पर डिसाइड होता था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली इनका क्या होता था? 20 to 24% जो है चार्ज किया जाता था, जो आज के टाइम से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई था। उस समय भी ये हाई था। 20 to 40%, राइट, 20 to 40%, 20 से 40% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर चार्ज किया जाता था। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका रहता था। अब यहाँ पर जो लोन प्रोवाइड किया जाता था वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होता था एज वेल एज वो लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रोवाइड किया जाता था। लोन कम समय के लिए भी और लंबे समय के लिए भी इनको दिया जाता था। जनरली लोन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए दिया जाता है, ठीक है, अगर हम ज़्यादातर देखते हैं तो लोन जो दिया जाता है स्मॉल स्केल यूनिट्स को या इंडस्ट्रीज को दिया जाता है। विद द ग्रोथ ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो रोल थी, जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स आते गए, बाद में एक बैंकिंग सिस्टम, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम आ गया, तो बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी डेवलप हुए। तो धीरे धीरे जो ये हमारी इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम थी इसकी जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका रोल जो है कम हो गया धीरे धीरे। बैंकर्स का रोल जो है रिड्यूस हुआ है कंपेयर टू मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फेयरली हाई था उस समय, राइट। तो इसी वजह से इनकी जो इम्पोर्टेंस है उस समय कम हुई है। तो पहला एक काम क्या करते थे, ये लैंड करते थे, लैंडिंग ऑफ मनी। मनी लैंडिंग के साथ साथ ही एक और काम क्या किया जाता था? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। लोगों से पैसा एक्सेप्ट भी करते थे। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब किसी को अगर अपनी सेविंग जो है रखनी हो तो वो यहाँ पर डिपॉजिट करवा सकता था, ये उसको भी एक्सेप्ट किया करते थे। ये अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और ये जो डिपॉजिट्स हुआ करते थे, वी कैन से दिस डिपॉजिट्स आर पेड ऑन डिमांड। जैसे ही डिपॉजिटर डिमांड करेगा तो उनको पे किया जाता है और एट द स्टिपुलेटेड टाइम, और या फिर ये हो सकता है कि वो एक फिक्स्ड समय के लिए जो है वो वहाँ पर इसको डिपॉजिट करवाएं। तो डिपॉजिट विड्रॉ भी किया जा सकता है डिपॉजिटर के द्वारा पर्सनली भी, और वो अपना रिटर्न ऑर्डर भी दे सकता है, मतलब लिख कर दे दिया किसी को और वो आगे इन्होंने सबमिट करवाया तो इनका मनी जो है विड्रॉ हो जाता है।
तो ये आप कह सकते हैं कि उस समय भी जो है चेक बुक सिस्टम हमारे यहाँ चला करता था। ऐसा नहीं है कि चेक बुक सिस्टम हमारे यहाँ कोई नया आया हुआ है, तो उस समय भी ये सिस्टम रिटर्न सिस्टम चला करता था, जिसको आज के टाइम में हम चेक बुक सिस्टम बोल देते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं कि लैंडिंग ऑफ मनी भी होता था और एक्सेप्टिंग ऑफ मनी भी होता था। इसी के साथ साथ डील किया जाता था। डीलिंग किस में डीलिंग होती थी? आपकी हुंडईज में, ठीक है। अब ये होता है कि एक तरह का ना क्रेडिट नोट होता है। आप कहेंगे कि हुंडई होती क्या है? ये एक तरह का क्रेडिट नोट होता है, ठीक है। अब ये क्रेडिट नोट होता है जैसे कि मान लो चेक है, मॉडर्न टाइम में हम चेक बोलते हैं, ये पुराने समय में इसको हुंडई बोला जाता था। और ये क्या करते थे? ये बैंक्स जो थे ये डील करते थे सेल एंड परचेज वेरियस काइंड्स ऑफ हुंडीज। बहुत तरह की हुंडीज को, ये क्रेडिट नोट्स को बेचा और खरीदा भी जाता था उस समय भी, ठीक है। तो ये काम उस समय होता था। और ये एक रिटर्न होते थे इन लोकल लैंग्वेज, वहाँ जिस भी एरिया का ये है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में से लिखा जाता था। और ये हुंडीज जो है, ये क्रेडिट नोट्स जो है, ये दो टाइप के होते थे। एक होता था ये दर्शनी, ठीक है। दर्शनी मतलब कि देखते ही उसकी पेमेंट हो जाना। और एक होता था जिसको बोलते हैं मुद्दती, ठीक है। अब ये अलग अलग तरह के थे। दर्शनी हुंडी इज पेबल ऑन डिमांड, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट होता है ना, पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये होता था पेबल ऑन डिमांड। जैसे इसकी डिमांड होती थी उस डिमांड के समय ही ये पेबल कर दिया जाता था। और जो नेक्स्ट आपका है मुद्दती, ये पेबल होता था ओनली एट अ स्पेसिफाइड या फिर कहीं स्टिपुलेटेड डेट। एक फिक्स्ड डेट हुआ करती थी कि इस टाइम पर इस दिन जो है पेमेंट कर दी जाएगी, इस तारीख तक पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये पेबल हुआ करता था, आप ये कह सकते हैं पेबल ऑन द स्टिपुलेटेड या फिर ये कहीं फिक्स्ड डेट इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर के लिए इनकी डेट फिक्स हुआ करती थी। तो ये है क्या हुंडीज? ये क्रेडिट नोट होते हैं जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि यहाँ पर पेयर पेई जो है, यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि ये पेयर है जो है इस समय पर पेमेंट कर देगा या फिर व्हाटएवर। तो इसके अंदर प्री डिसाइडेड होता था। नेक्स्ट आपका होता है नॉन बैंकिंग, ठीक है। नॉन बैंकिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर आपकी आती है 3 फंक्शन ये परफॉर्म करते थे। पहला आपका आता था स्पेक्यूलेटिव ट्रेड, ठीक है। इसके अंदर स्पेक्युलेटिव ट्रेड होता था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो इंडिजियस बैंकर्स थे ये जाने जाते थे क्योंकि ये स्पेक्युलेटिव ट्रेड किया करते थे, स्पेक्युलेटिव ट्रेड के लिए फेमस थे। और दूसरा इनका फंक्शन था कमीशन एजेंट का। कमीशन एजेंट का भी ये काम किया करते थे। कमीशन एजेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इंडिजियस बैंकर्स थे ये कमीशन एजेंट, जैसे ग्रेन मार्केट होती है उसके अंदर जो कमीशन एजेंट है उसका काम भी यहाँ करते थे, उसका फंक्शन परफॉर्म करते थे। और अदर बिजनेसेस, ठीक है, with a view to recouping their losses on account of competition from the modern banks. Indigenous bankers undertake various non-banking activities such as trading, shopkeeping, and many indigenous bankers have become jewelers. तो ये बहुत अदर बिजनेस भी क्या करते थे, ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व थे, शॉपकीपिंग में भी इन्वॉल्व थे, और फिर कुछ आगे जाकर जो है वो ज्वेलर्स भी बन गए थे। तो ये बहुत से फंक्शंस जो है नॉन बैंकिंग सिस्टम के भी इन्होंने परफॉर्म किए हैं, लेकिन मेनली ये जाने जाते हैं किसके लिए? बैंकिंग सिस्टम के लिए। आई होप यहाँ तक ये जो आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आज हमने डिस्कस की है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट था आपका, कुछ खास नहीं था इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया, दैट इज द इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम। बहुत ही प्राचीन समय में ये चला करता था। 2 फंक्शंस मेनली करते थे, एक तो ये बैंकिंग का फंक्शन परफॉर्म करते थे और एक नॉन बैंकिंग का। बैंकिंग में ये करते थे मनी को एक्सेप्ट करते थे, लैंड भी करते थे, और हुंडीज जो थी उसमें भी डीलिंग करते थे। नॉन बैंकिंग की बात करें तो स्पेक्युलेटिव ट्रेड करते हैं और कमीशन एजेंट का काम भी करते हैं, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट अदर बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व थे। आई होप ये आपको टर्म क्लियर होगी। तो आज इतना प्रिपेयर कीजिए, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। फिर हम कोई नया टॉपिक जो है आपका स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।